होगा। और जब सत्संग होगा तो सत्संगति संस्कृति कर अंता। जब सत्संग होगा तो व्यक्ति का गर्भ में, जीव का गर्भ में आना नहीं होगा, आवागमन रहित हो जाएगा। लेकिन अब पुण्य का पुंज कहां मिलेगा, पुण्य कहां मिलेगा भाई? तो बताया गया, बोले पुण्य एक जग में नहीं, ये दूजा मन क्रम बचन विप्रपद पूजा। इसीलिए बार बार तुमको कहते हैं। अच्छा, बात कर रहे हो कि पुण्यों के पुंज की, अब पढ़ रहे हो पुण्य एक जग महू नहीं दूजा। अच्छा, पुण्य एक है, ध्यान देना। अब वहां बात कर रहे हो पुण्य पुंज, बिन मिल ही न संता। ठीक है ना? हाँ हाँ। क्या ऐसा ही है क्या? क्यों? ऐसा अब भी कोई तो दूसरी धारा हो तुम बताओ। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। कैसा हो सकता है? अब मोही भरोसे हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ऐसा भी तो है। ऐसा भी जब हो उसकी सकता कृपा है होगी तब भाई। संत मिलेंगे। बिल्कुल। जब संत मिलेंगे सत्संग होगा, जब सत्संग होगा तो इसी धारा से जुड़ाओ, इसी धारा से भला। इधर उधर न जाए। हाँ इसी से जुड़े हाँ। तो ठीक रहेगा आपके लिए। क्या मानते हो तुम? अब फरसा कहे आगे चंड बार-बार कहीं कर के? रहे हो, हैं? कह रहे हो इसी से जुड़ाओ। अब इससे कहा जुड़ा है, इससे कहा जुड़ा है भाई? जुड़ तो गए कि बिना उसकी कृपा के कुछ भी होने वाला नहीं है, वो साधारण नहीं है। तो बताओ क्या करोगे? भाई देखो, साधारण यदि धनुष तोड़ने वाला नहीं है तो जो धनुष के तोड़ने वाले का विरोध कर रहा है वो क्या साधारण होगा क्या? ये भी तो सोचो। हाँ, ये भी बात सही है, वो भी साधारण नहीं होगा। अच्छा, जो तोड़ने वाले का विरोध कर रहा है वो भी साधारण नहीं है। अब तो जिसने विरोध किया है, जो विरोध करने वाला है, तो विरोध करने वाले ने जिसको मारा है वो भी साधारण। और विरोध करने के वाले के जो समक्ष में खड़े हैं वो भी साधारण नहीं है। कह रहे हो इस बात को? हम स्वीकार कर रहे हैं, आप भी कोई साधारण थोड़ा है। अच्छा, अरे हमने देखा है, लखन सको बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। अच्छा, आप रहे हैं। जिसके क्रोध करने से धरती कांप जाए, बताओ वो साधारण हो सकता है? नहीं हो है? सकता। अच्छा, एक तुलना और कर लो। जिसके क्रोध करने से धरती कांप जाए, लखन सको बचन जे बोले, डगमगान मही माने पृथ्वी कांप जाए, तो जिसके क्रोध करने से पृथ्वी डगमगा जाए। ध्यान देना, मेरा क्रोध कितना प्रबल है, पृथ्वी कांप गई। अब इतने समय से क्रोध कर रहे हो, ईमानदारी से बताओ, अगर एको पत्ता हिल रहा हो कहीं का, कहे कुछ हिल डुल रहा है? नहीं, तुमको प्रमाण दे रहा हूं। तो ये ना कहो कि हम साधारण नहीं हैं। हम बतावें चाहे ना बतावें, हमारे लिए पहले प्रमाण पत्र बन चुका है कि हम साधारण नहीं हैं। और ये बात उनसे कह रहे हो जो पुरुष सिंह दो वीर हाँ हैं। हाँ, उनसे कह रहे हैं। उससे ना कहो, क्योंकि मेरा जीवन पथ कैसा है, कैसा है, ऐसा है, हमको वही बताना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ, वो भी बताना पड़ेगा। अरे ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये ईमान बेच दो टुकड़ों में। अरे ये मेरे बस की बात नहीं। अब मैं सच्चे पथ का राही हूं, अरे कह सकता दिन को रात नहीं। ये परवाह नहीं अगणित बाधाएं, अरे ये आती हैं तो आने दो, ये आती हैं तो आने दो। और ये बाधा मोह की शिथिल खटाएं, अरे छाती हैं तो छाने दो। ये उनको चिंता अरे है किसकी, जो अपने पथ का रखवाला है। तूफान प्रलय झंझारों में जो कभी न झुकने वाला है। क्योंकि मैं आशा
वादी मानो हूं, अरे हो सकता कभी निराश नहीं, अरे हो सकता कभी निराश नहीं, और ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। लक्ष्मण कहता है जीवन मेरा दास बन गया और ये कर्म धरा है भला। कहा गया कर्मणा जायते जंतु और कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ओम मैं कर्मवीर हूं, मैं कर्म वीर हूं कर्म धरा, पर आया कर्म विधान लिए, पर आया कर्म विधान लिए। ये ज्वाला मुखी शैल से निकले, अंगारों का पान किए। ओम ये धू धू करती इन चट्टानों पर, और जिसने सीखा चलते जाना, जिसने सीखा चलते जाना, हिमगिरी, ये हिमगिरी की ऊंची चट्टानों से, जिसने सीखा है टकराना और रुकने में ही मृत्यु सदा, और चलने में अपना जीवन जाना। अच्छा, हाँ, आपका जीवन चलने में अपना जीवन चराई वेती चलो कम से कम जीवन को जान गए हो, इतनी ही बहुत बड़ी बात है। ये उसी पंथ पर बढ़े चलो, ये उसी पंथ पर बढ़े चलो, अरे जिस पर चलते हैं जन साधारण, ये जिस पर चलते हैं जन साधारण, और ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, मुनि जी पूछो इसका कारण। ये मेरा है और ये तेरा है, ये मेरा है और ये तेरा है, अरे जब इसका कर डालोगे विनाश, तब पथिक अकेले पथ पर ही अरे बढ़ते रहने की प्रबल आश। अज्ञात पंथ और ये अज्ञात लक्ष्य, ये मिलो पथिक अज्ञातों से, और मैं कठिन पंथ का पथिक लला करता नित्य झंझा बातों से। ये कठिन पंथ है लखन लालो, ये कठिन पंथ है लखन लालो, यहाँ पथिकों को सदा चलना होगा, पथिकों को सदा चलना होगा, और जो जन्मा है इस पृथ्वी पर उसको एक दिन मरना होगा। जैसे ये गंगा, जैसे गंगा की धार बही और चट्टानों से जा टकराई। राजकुमार, मैं ऐसे पुचकारा ही हूं। कहे वे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जानो विदित संसार। महाराज, मैं आपका स्वभाव जानता हूं और मैं आपका प्रभाव जानता हूं, यहां तक कि मैं आपका सील भी तो जानता हूं। अब आपका सील मैं नहीं, कौन नहीं जानता? ये सब या जानते हो, सब जानते हैं। देखो छाया, ये सब जानते हैं व्यास जी। को नहीं जान विदित संसार। संसार। अच्छा, सील क्या है?
क्या जानते हैं ये लोग, आप बताओ। माता पिता ही और भाई के गुरु ऋण रहा सोच बड़ी जी के गुरु ऋण रहा। माता पिता ही उड़े भाई के, तो फिर गुरु ऋण रहा सोच बाड़ी जी के गुरु ऋण। हमने सोचा थोड़ा सम्मिलित हो जाए आपके साथ, बहुत दिनों के बाद तो मिलते हो, हैं? थोड़ा जल्दी जल्दी मिला करो। जी जी। हैं? पर हम ही आप बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, क्या करें भाई, अब वो तो आप चलिए जैसा भी है। अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगता है। माता के ऋण से कितने नीके उर्ण हुए हो, पिता के ऋण से कितने अच्छे उर्ण हो चुके हो, केवल मात्र गुरु ऋण शेष है। सोच सो जन हमें रही माथे काढ़ा दिन चली गया वो ब्याज बहु बाढ़ा दिन चली गया वो। सो जनू हमने माथे काढ़ा तो फिर दिन चल गए, ब्याज बहु बढ़ा। अब आलिए ये हरिया बोली, तो फिर तुरंत देरी नहीं है, तुरंत। जैसे कभी कभी आप यात्रा साथ में किया करते थे, जी जी जी। तो आपका जो व्यवहार हुआ करता था वो तुरंत वाला हुआ करता था। तुरंत वाला बड़ा सराहनीय व्यवहार, तुरंत। अच्छा देव चाहे ले पर तुरंत देव मैं थैली खोली, तुरंत देव व्यवहारी बुलाओ। अभी बुला अभी रहे बोले तेरा। हैं। ये सब व्यवहारी ही हैं, बैठे हैं। कौन ये? भाई सुनो आओ, एक क्षण। आओ, रुके हैं। भाई लक्ष्मण ने इंगित किया, हमारे शील को बताया कि माता पिता ही उऋण भयनी के और गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। ये उस समय की बात है, हमारे लिए तो कहा गया, ये सभी जानते हैं। परशुराम पीतु आज्ञा राखी, परशुराम पीतु आज्ञा राखी, तब मारी मातु लोक सब साखी मारी। ये सभी लोग, लेकिन हमारे लिए ये भी कहा गया कि अनुचित उचित विचारी तज ओ जे पालहि पितु बैनो ओ ते भाजन सुर सुयस के ओ बसहि अमर पति आयनो। हमने अपनी माता को मारा, लेकिन कहीं हमारे धोखे तू अपनी अम्मा को न मार डालना। चूंकि हमारे यहाँ अगर मारना भी हम जानते हैं तो जिलाना जानते हैं नहीं, बुढ़ौना दशरथ मर जाएगा ठोक ठोक के। हाँ इसलिए महाराज थोड़ा सा कुछ रुकोगे, ले ले कुछ रुक जाओ। क्या देना चाहते हो? हम अपने व्यवहारियों को बुलाते हैं। नहीं व्यवहारी तो देखना है। अब व्यवहारी आपको अपने वाले नहीं दिखाना, व्यवहारी हमको अपने वाले दिखाना। चलो नहीं, हम अपने वाले व्यवहार। अच्छा एक बात इन्होंने कहा कि मारी मात लोग सब साखी, बोले हमने अपनी माता को मारा, ठीक है ना, ध्यान देना। तो अब इन्होंने कहा कि तुम कभी अपनी माता को न मार देना। क्योंकि हम में सामर्थ्य है कि हम मार सकते हैं तो हम जिला भी सकते हैं। ध्यान देना व्यास जी, ये तो बात सही है हो, ये मरे हुए को जिला सकते हैं। इनका चरित्र प्रशंसनीय तो है,
पर अनुकरणीय नहीं है। काहे कह जाए उनके सामने? अरे उनके देखिए, ऐसा करने के लिए पहले तो परशुराम ये बात- बनना पड़ेगा। तो ये बात ठीक लग रही है? देखो स्पष्ट बात भाई हो गई। तुमको अच्छी न लग रही हो। नहीं, प्रशंसनीय तो भाई है पर तुम- अनुकरणीय नहीं है। तो जब अनुकरणीय नहीं है तो फिर आप लोग इनका अनुकरण न करना। भला इन्होंने जो किया है तो वो आप लोग न करना। अच्छा, जब अनुकरणीय नहीं है तो लक्ष्मण भी नहीं कर सकता। तो इन्होंने कहा कि हम मार करके जिला सकते हैं और जिला दिया, ये हमें सामर्थ्य है। तो इसका मतलब ये है कि ये मरे हुए व्यक्ति को जिला भी सकते हैं। तो अगर ये मरे हुए व्यक्ति को जिला सकते हैं तो क्या टूटे हुए धनुष को ये जोड़ नहीं सकते है? अब अगर बताओ, इतनी समस्या छोटी सी बात है और समस्या इतनी बड़ी लिए घूम रहे हैं। अरे अब तो और करने समस्या हो चक्कर में- गई। लक्ष्मण जी वो धनुष भी चला गया, कौन? कोई ले गया। अरे देख ले, अब बताओ उस धनुष की रक्षा। व्यवहारियों को बुलाओ अपने। नहीं नहीं, धनुष की भी रक्षा ना कर पाए, वो कहीं चला गया। अब बताओ है? अरे कम से कम अच्छा, अपनी आंखों मार के डालूंगा द्वारा तो- उसका विसर्जन करवा देना चाहिए था। क्यों, वो कौन लेके गया है? हाँ चलो कोई बात नहीं है। हाँ, व्यवहारी कहाँ है हमारे? सब आप ही लोग तो व्यवहारी हो ना। यही तो व्यवहारी है। और आप लोगों का काम है कि आप यहाँ आवे और व्यवहार दें। इनको हमको दिखाना है कि हमारे व्यवहारी साधारण नहीं है। तो आप लोग आवे और आप लोग आकर के व्यवहार दें। क्यों व्यास जी, नहीं देंगे क्या? देंगे। अच्छा कोई बात नहीं, तो आ जाए, आशीर्वाद ले लिए। हाँ, आशीर्वाद यहीं से दें, सब यहाँ लोग से। ग्रहण करेंगे। सब लोग ग्रहण करेंगे है? इस धर्म मंच के माध्यम से सभी को बहुत शुभ आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले रामो जोरी जुग पानी। देखिए, राम जी ने जाना कि परशुराम जी का क्रोध अधिक बढ़ा है। भगवान राम जी स्वयं आगे आए और इनके वाणी में बहुत से टीका आप लोगों ने सुने। अति विनीत मृदु शीतल वाणी। हे नाथ, लक्ष्मण बालक है, आप बालक के वचनों पर ध्यान ना दे नाथ। सोनाखो नाथ, तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं काना, बालक वचन ये बढ़ रही बालक एक स्वभाव, इनकी न संत विदुषहि काऊ, इनकी न संत ये ही ना की कछु काजू बिगाड़ा, अपराधी में नाथो तुम्हारा, अपराधी में। हे नाथ, राम जी की वाणी सुनकर के परशुराम जी के छाती में ठंडक आई, परंतु ज्यों ही लक्ष्मण भैया की ओर देखा, फिर वही चितवन। रहे मुनि राम जाई ऋषिकेश से, अजहु अनुजित वो चितहि अने से। राघव, कभी अपने पीछे अपने अनुज लक्ष्मण की ओर देखा तूने? अब तो एक ही उद्घोष शेष रह गया। देखिए, बार बार, अब एक बार हो तो ठीक है। लक्ष्मण जी ने जब भी भगवान से चर्चा की परशुराम जी से, तो या तो हंसे हैं या मुस्कुराने हैं या बेहंसी लिख करके आया है। इसका तात्पर्य है कि लक्ष्मण भैया जानबूझ करके परशुराम जी के साथ में ये बर्ताव रख रहे हैं। अब परशुराम जी का क्रोध
लक्ष्मण जी से हटकर के राम जी की ओर चला गया। बार बार मुनि विप्र बर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुस हंसी तहु बंधु समबाम। तहु बंधु समबाम, तहु विश्व हो जाए, विश्व बाम हो जाए, लेकिन राम किसी के बाम ना हो। लेकिन आज देख रहा हूं राम कि तू भी अपने भैया की तरह हो गया। राम ओम तेरे राम तेरे मन में भी भेद, राम तेरे मन में भी भेद, कारण बंधु तेरा कितना है ढीठो, मुंह का जब तुम मुख से वाणी प्रेम सुधारस घोलो, पर इसके कहने में बबुआ तुम्हें नहीं कुछ खेद, तुम्हारे मन में भी है भेद। कहा मुनि कहा वो बेचारी, ऋषियति बढ़ी लघु चूके हमारी। हे नाथ, आप विचार कर कहीं आपका क्रोध बड़ा ही और हमारी भूल छोटी ही। पुराना धनुष था छूते ही टूट गया। जहां चुनौती सुन जिस समय खोलने लगता है, उस समय सिंह भी सम्मुख हो तो आगे बढ़कर लड़ता है। इस सेना फलसा दिखलाएं, इससे ना ही हम डरते हैं। बस एक ख्याल भृकुल का है जिसका हम आदर करते हैं। हे नाथ निहारो हृदय मध्य, या भृगु चरणों की ठोकर है। सुन मृदु गूढ़ है बचन रघुपति के, उघरे पटले परशुधर मती के। देख रहे हैं आप लोग सुंदर परशुराम जी लक्ष्मण जी का संवाद, और देख रहे हैं हमारे बहुत ही सुंदर परशुराम जी पहली बार इस गांव में पधारे हैं। और साथ में हमारे आदरणीय लक्ष्मण जी के जो विशेष अभिनेता हैं, जनपद बांदा के सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मण अभिनेता आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी ग्राम अलौना जनपद बांदा से पधारे हुए हैं। सुंदर अभिनय आप लोग YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। धन्यवाद। राम तुम्हारी वाणी को मैंने श्रवण किया राघव, परंतु विश्व विजेता कौन होता है ये बता दिया तुमने, और हमारे पूर्वज भृगुलता की उस धूली को भी तुमने दर्शन कराया। और मैं तो कहता हूं जिसके हूं पग चिन्ह अमित, वही इतिहास सृजेता, और जिसने जीता हृदय वही होता है विश्व विजेता। लिख देता है काल पट्ट पर उसकी जीवन गाथा, वो सभी झुकाते आए हैं अपना हरदम माथा। राम मेरी परीक्षा में जब तक तुम उत्तीर्ण नहीं होगे, यदि तुम रमा के पति हो तो इस नारायणी नाम शान का कर्षण करो, तभी मैं अपना प्रभु तुम्हें स्वीकार करूंगा। देते चापे आपू ही चल गए अबू, परशुराम मनो विस्मय भयबू। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचनो हृदय न प्रेम अमात। हे राघव, मैं भी तुम्हारे सिंधु का एक बिंदु हूं। बिंदु था कोई सिंधु में एक खो गया, बिंदु था एक सिंधु में कोई खो गया।
और बीज भी अद्वैत का कोई बो गया। प्रेम की आंधी चली और मैं उड़ चला। मैं तुम्हारा था तुम्हारा हो गया। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जा